2025 में गंगा दशहरा की तिथि व शुभ मुहूर्त। दशमी तिथि का प्रारंभ 4 जून 2025 को सुबह 11:54 पर होगा। वहीं दशमी तिथि का समापन 6 जून 2025 को दोपहर 2:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 3:35 पर होगा। हस्त नक्षत्र का समापन 6 जून 2025 को सुबह 6:54 पर होगा। व्यातिपात योग का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 9:15 पर होगा। व्यतिपात योग का समापन 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर होगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, गंगा दशहरा के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक तांबे के बर्तन में गंगा जल भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से घर में मौजूद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होता रहता है, तो घर में पीली सरसों जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धन की समस्या से जूझ रहा है तो गंगा दशहरा के दिन पीली सरसों को गंगा जल से धोकर साफ कर लें। अब इसे कपूर के साथ एक पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे घर के मेन गेट पर लटका दें। इससे धन संबंधी सब परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारोबार व व्यापार में आर्थिक परेशानी हो रही है या फिर नया कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा दशहरा के दिन एक साफ कागज पर गंगा स्रोत लिखें और उस कागज को पीपल की पूजा करने के बाद पेड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से कारोबार व व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी और आपको धीरे धीरे सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद सुबह के समय ही अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें और उसको एक नारियल पर लपेट लें। फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करके नारियल को उनके पास रख दें। शाम के समय नारियल को शिवलिंग से उठाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। नंबर 6, गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद माता गंगा की पूजा अर्चना करें और गंगा स्रोत का पाठ करें। पूजा करने के बाद माँ गंगा के मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के आसपास के जल को लोटे में डालें और उसको पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 7, गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा नदी में स्नान करके सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा या सुराही, सत्तू, मौसमी फल, गुड़, हाथ का पंखा, छाता, अनार, नारियल, केला, खरबूजा, सुपारी आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले इस उपाय से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना बहुत फलदायी होता है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने में सक्षम नहीं हैं और वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में आप घर पर ही पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शांति मिलेगी और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।
नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति घर में सुख समृद्धि चाहता है तो गंगा दशहरा के दिन एक कांच की कटोरी ले, अब इसमें पीली सरसों डालकर घर के ईशान कोण में रख दें। अगले दिन इसे कटोरी समेत दान कर दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 10, अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में गंगा जल, तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रख दें, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य देव को समर्पित होती है। गंगा दशहरा के दिन इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भाग्य चमक जाता है। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो गंगा दशहरा की शाम कपूर लें और इसे पीली सरसों के साथ जला दें। अब इससे पूरे घर में धुआं करें। इस उपाय को करने से घर पर लगी नज़र उतर जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 12, यदि नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं और बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर आएं। फिर इस घड़े में गंगा जल की कुछ बूंदें और थोड़ी सी शक्कर डालें। इसके बाद इसमें पानी भरकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। आप चाहें तो इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। नंबर 13, गंगा दशहरा के दिन पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। घर में पेड़ लगाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। पेड़ लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 14, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में हर समय कोई न कोई परेशानी और दुख ही लगा ही रहता है तो गंगा दशहरा के दिन यहाँ बताया गया उपाय जरूर करें। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन कम से कम 3 ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें। इसके बाद उनके चरण धोकर रोली चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं और दान में दक्षिणा व वस्त्र दें। इसके बाद उन्हें अपनी परेशानी और दुखों को बताएं। इसके बाद जब वे जाने लगे तो खुद तो उनके चरण स्पर्श करें ही, साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को उनके चरण स्पर्श करने को कहें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानी और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। नंबर 15, गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आप गंगा किनारे नहीं रह रहे हैं तो घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। एक तांबे या चांदी के पात्र में गंगा जल लें, तुलसी पत्ता डालें और ओम गंग गंगाए नमः मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता आती है। नंबर 16, विशेष मंत्रों का जाप करें। गंगा दशहरा पर जप विशेष फलदायी होता है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंग गंगाय नमः। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। चाहे तो तुलसी की माला का प्रयोग करें। नंबर 6, पितरों के लिए जल अर्पण करें। गंगा दशहरा के दिन पितरों के लिए तर्पण करना शुभ माना जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है। गंगा जल में काले तिल और जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। पितरों का नाम लेकर श्रद्धा से अर्पण करें। नंबर 17, गंगा आरती और दीपदान करें। गंगा दशहरा पर गंगा माता की आरती करना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप गंगा किनारे हैं तो दीपदान अवश्य करें। दीपक में घी डालें और गंगा जल में प्रवाहित करें। गंगा आरती गाएं, जय गंगे माता। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा माता की कृपा बनी रहती है। नंबर 18, संकीर्तन और भजन। इस दिन भजन कीर्तन करना आत्मा को शुद्ध करता है। गंगा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव तांडव स्रोत, रामचरितमानस का पाठ करें। नंबर 19, गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ आदि खिलाएं। गाय के पैर छूकर आशीर्वाद लें।
दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।